अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पे बन रही है खीर, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में बन रही है। 7 kg मिल्क की खीर बन रही है और साथ में हो रहे हैं प्याज ब्राउन। ये जो है दावत से पहले की सारी प्रिपरेशन है। ये लेट नाइट मैं और मेरी भाभी मिलकर जो है दूसरे दिन की दावत की तैयारी कर रहे हैं। खीर क्योंकि सबको ठंडी ठंडी पसंद होती है, इसलिए हम रात में ही बनाकर इसको डिश आउट करके जो है चिल कर लेंगे। और साथ साथ चल रही है पार्टी। भाई ने कहा तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुम लोगों को आज पार्टी कराते हैं। तो साथ में वो हमारे लिए उसने कुछ डील फूड पांडा से ऑर्डर कर दिया था। और ये मेरी भतीजी है हफ्सा, जो कि रोल पराठा बहुत शौक़ से खाती है। तो आज उसका रोल पराठे में से मैंने भी हिस्सा मारा और हमने शेयरिंग करी। और ये है क्लब सैंडविच, जो कि अम्मी के लिए और नानी के लिए मंगवाया गया था। और यहाँ मेरी दूसरी भतीजी जो है गुस्से में बैठी थी कि उसको फ्रेंच फ्राइज़ नहीं मिले। और यहाँ पे खीर जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, तो इसका चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया था और इसको रूम टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए आने दिया था। और उसके बाद जो है ना सारे डिशेज़ में डिश आउट करके फिर हमने इसको फ्रिज में चिल करने के लिए रख दिया था। तो ये तो थी दावत की बात। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों परेशान थी। काफ़ी दिन से जो है मैं ब्लॉग्स वगैरह नहीं बना रही थी। वो इस वजह से बना नहीं रही थी कि मेरा चैनल, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है उसमें कुछ ख़राबी हो गई है और मेरे वॉच टाइम जो है वो नहीं हो बन रहे। और बाद में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं किरण, केक बुटीक के नाम से जो है उनका चैनल है, आप लोग ज़रूर उनके चैनल को विज़िट कीजिएगा। उन्होंने जो है मेरी हेल्प की और मुझे सारा प्रॉब्लम बताया और कहा कि अपने काम को ना रोको और इसी तरीके से करती रहें। तो किरण के कहने पे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली और मैंने अपना काम कंटिन्यू किया। ये चैनल है किरण का और ये है मेरी दोस्त सादिया का चैनल। तो ज़रूर आप लोग इनके चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। हमारे घर में भी ऐसा होता है कि दावत से पहले सारे आलू, प्याज, टमाटर, बादाम, पिस्ते, जितने भी रेसिपीज़ जो मेन्यू की चीज़ें होती हैं उस सब जो है वो अम्मियाँ बैठकर रेडी करके देती हैं। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसे ही है। अम्मी जो है यहाँ क्या, मैंने कहा बादाम बारीक बारीक काट दें, तो अम्मी कहती है नहीं मेरे पास शॉर्टकट है, तुम बादाम सारे मुझे बॉईल करके पील करके दे दो। तो मैंने दे दिए, तो वो उस तरह से इन्होंने मुझे चॉप कर दिए थे। अच्छा, यहाँ मेरी ये नानी जान है जिनकी ना मेरी भतीजी जो हफ्सा हैं उन्होंने मेहंदी लगाई और बहुत प्यारा कलर आता है मेरी नानी के हाथ में। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ साथ में। और फिर मेरी जो है ना खीर बन गए, प्याज ब्राउन हो गए, सारी चीज़ें कट गई। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है चिकन में मैरिनेट किया। चिकन टिक्का कढ़ाई में बना रही थी। तो टिक्का कढ़ाई के लिए जो चिकन थे उनको मैंने रात में ही मैरिनेट करके रखना था और फिर सुबह जो है इनको गरम गरम तेल में जो है तेज़ फ्राई करके और फिर जो है वो कढ़ाई का मसाला जो टमाटर का बनता है, फिर उसमें इन सब चीज़ों को जो है ना चिकन को फ्राई करके डाल के फिर उसको कोयले की धुनी लगानी थी। तो बेसिकली ये रेसिपी है। इसमें वही टिक्का शान का 2 पैकेट डाला था और ये घर का बना हुआ टिक्का मसाला जो मेरी भाभी बना कर रखती हैं घर में। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, रोस्टेड क्यूमिन एंड कोरिएंडर का पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा, मैंने सारी दावत की जो वीडियो है वो नहीं बनाई क्योंकि इस दावत के जो होस्ट थे वो मैं ख़ुद थी और मेरी भाभी थी। तो काम इतना ज़्यादा था कि जितनी वीडियोस में बना सकी तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और मेन्यू में तो बीफ का जो है आलू और बीफ का सालन था, टिक्के कढ़ाई था, ज़ीरे वाला पुलाव था और कुलचे थे ना, जो मीठी रोटियां होती हैं। अच्छा, साथ ही जब हम मैरिनेशन कर रहे थे रात को, जब ये सब काम कर रहे थे, तो ये जो मेरा भतीजा है इसके लिए बहुत दुआ कीजिएगा। ये बहुत पारू सा, बहुत शोनू सा बेबी है हमारे घर में, लेकिन इसकी जो है बहुत तबीयत ख़राब थी। इसको डबल निमोनिया भी हो गया था, फिर इसके पाँव में भी चोट लग गई थी। तो इस वजह से रात के इस पहर जो है ये डॉक्टर के पास से भी आया है और ये बहुत इरिटेट हो रहा था। तो इसके फादर को उसने कहा कि खोलें, तो मेरे भाई तो दावत जो है वो पहले दिन हो चुकी थी, ये दूसरा दिन है। और हम लोगों का अचानक प्लान बना शाम में कि हम लकी वन मॉल जाएंगे। तो हम जा रहे हैं लकी वन मॉल, वहाँ किया हमने एंजॉय। बेसिकली लकी वन जाने का जो इरादा था वो इसलिए था क्योंकि गौतम इंस्टीट्यूट की तरफ से वहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट था और वहाँ पे जो है हमारी कुछ बड़ी टीचर्स हैं, जैसे साइमा मकबूल हैं, उन्हें आना था। और उन्होंने जो है ये केक बनाया खूबसूरत सा और उनसे मैं मिली भी, तस्वीरें भी हो चुकी थी, सब कुछ जो है वाइंड अप पे था।
तो ये लास्ट केक जो है ये मेरी बहुत अच्छी टीचर साइमा मकबूल उनकी तरफ से ये उनका बनाया हुआ था केक। फिर हमने इस केक को देखा और सबसे मिले और इन्जॉय किया। फिर हम इत्तेफाक से हम जब नीचे की साइड पे गए तो हमें पता चला कि भाई लकी वन में $1 शॉप जो है वो खुल चुका है और कराची वालों के लिए मज़े हैं मज़े। तो जब हम वहाँ गए तो भाई मेरे साथ तो थे मेरे नीस, मेरे बच्चे सारे हो गए पागल चीज़ें देखकर कि हमें ये लेना है ये लेना है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत उम्दा चीज़ें हैं। ये डॉलर शॉप के पास ही जो है ना बाहर ये एरिया बना हुआ था, ये देखें दीवारों पे लिखा हुआ है। अच्छा, मैं अंदर जब वीडियोस बना रही थी तो वो शॉप वाले भाई जो है वो कहने लगे कि आप वीडियोस नहीं बना सकती, तो उन्होंने मेरा कैमरा जो है वो बंद करवा दिया था, क्योंकि मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं यूट्यूब के लिए बना रही हूँ और इस वजह से फिर उनका भी कसूर नहीं है और मेरा भी कसूर नहीं है। लेकिन ये जितनी वीडियो मैंने थोड़ी बहुत बनाई तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी, ख़ास करके रमज़ान आने वाले हैं। कांच के बर्तनों की वैरायटी तो इधर बहुत ही अच्छी थी और ज्वेलरी की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। खैर हमें ये सब लेना नहीं था ज्वेलरी वगैरह, लेकिन मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैंने जो है घर पे आके वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो भी जो है मुझसे मिस हो गई। तो फिर मैंने अभी वीडियो बनाई है रिसेंट, सारी चीज़ें दोबारा निकाली हैं कि भाई हमने वहाँ से क्या क्या लिया। ये सब चीज़ें जो है ना 160 रुपीज़ की थी, सारी चीज़ें 160 रुपीज़ की थी और बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये सेट तो बड़ा प्यारा था, बहुत अच्छा सेट था, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इयररिंग्स जो है वो कानों में पहन नहीं सकती, इस वजह से मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं ली। अच्छा, ये इस तरह के पॉट्स थे, एक ये 150 का था और छोटे वाले जो दो मैंने लिए हैं वो दोनों जो है 150 रुपये के थे, 160 का वो पेयर में थे। तो ये आ गए उन चीज़ों पे जो मैंने ख़रीदी हैं $1 शॉप से। ये सबसे पहले तो बच्चों ने अपनी चीज़ों पे अटैक किया कि बैट लेना है, मुझे वो विकेट लेनी है, तो ये ले लिए। और बैट की क्वालिटी, चीज़ों की प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मजबूत बैट था, मतलब एक सर पे मारूँ ना तो सही सर फटेगा इससे। और ये जो पॉट है ये दोनों पॉट 160 रुपीज़ के थे, बड़े प्यारे क्यूट कलर थे इसमें। और ये देखें इस तरह के ये टॉयज़ थे, एक ही पैकेट में 2 तरह के टॉय हैं, तो 2 भाई आराम से खेल सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और ये है सेल्फ प्रैक्टिस बोर्ड, मतलब ये भी इसमें आप बच्चे लिख सकते हैं, इसके साथ मार्कर है, ये टिशू है और ये मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं जो हम फ्रिज में सजाते हैं। इसके लिए मेरा बेटा काफ़ी ज़िद कर रहा था तो ये यहाँ मिल गए तो हमने ले लिए। और ये जो है मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, ये मुझे जहाँ भी नज़र आता था उसके हैंडल जो वो प्लास्टिक के होते थे तो मैं नहीं लेती थी, ये मुझे स्टील का नज़र आ गया तो मैंने फ़ौरन ले लिया। और ये है ग्लव्स, बेकिंग ग्लव्स, जो कि हमें पतीले वगैरह पकड़ने में काम आते हैं। मेरा हाथ आप लोग अक्सर देखते होंगे यहाँ से वहाँ से जले हुए होते हैं, तो अब मैंने ये ले लिए हैं, अब इंशाल्लाह मेरा हाथ जो है वो नहीं जलेगा। ये जो है बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स, ये जो है मेरी बेटी ने लिया और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और इसमें बहुत वैरायटी थी बॉक्स वगैरह की, और टेबल मैट्स वगैरह की भी बहुत वैरायटी थी। ये सब 160 रुपीज़ ईच है। और इसी के साथ एक छोटा सा कॉस्मेटिक वो भी लिया है, मेकअप। और मेकअप को पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मेकअप बॉक्स ही कहते हैं। इसके अंदर सब कुछ है, आई शेड्स और फेस पाउडर, ब्लश ऑन, नीचे लिपस्टिक्स, ब्रश, सब कुछ है। ये भी 160 रुपीज़ का है, तो आप लोग ज़रूर जाएं, ज़रूर विज़िट करें। और हाँ, अम्मी ने एक छन्नी भी ली जिससे जो है हम वेजिटेबल्स को उसी प्याले में धो के और उसको छान सकते हैं। वो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि वो अम्मी के घर पे है, वो भाभी के लिए अम्मी ने लिया। और ये थी सारी चीज़ें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।